अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है, आपकी उम्र जो भी हो, आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है और आप पाकिस्तान की किसी भी शहर से बिलॉन्ग करते हो, आप लाहौर से बिलॉन्ग करते हो, गुजरांवाला से, कराची से, पेशावर से, कहीं से भी बिलॉन्ग करते हो और इलाज करा करा के आप थक गए हो हकीमों से, डॉक्टरों से, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे, तो आपने मेरे साथ रब्ता करना है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह ख़ान और मैं अपने क्लिनिक अल्फ़ा क्लिनिक, जो कि शाहीनों के शहर सियालकोट में वाक़या है, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा तकरीबन 6.5 साल का गुर्दे और मसाने के अंदर और मर्दाना कमज़ोरी और बांझपन के मसाइल के अंदर तजुर्बा है। और इसके अलावा मैंने 5 साल MS यूरोलॉजी की ट्रेनिंग की हुई है और इसके अलावा मैंने सर्टिफाइड हूँ इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल मेडिसिन फ्राम राशिद लतीफ़ ख़ान यूनिवर्सिटी लाहौर से, और MBBS तो ज़ाहिर बात है किया ही हुआ है। तो इसके अलावा ये है कि मर्दाना कमज़ोरी का, हर तरह की मर्दाना कमज़ोरी, चाहे आपको जैसा मर्ज़ी जवाब मिल चुका है, आप ठीक नहीं हो पा रहे, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह 99.999% लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं और जो 0.001% जो नहीं ठीक होते, उनका प्रॉब्लम इतना सीवियर होता है कि वो फिर हमें इवेंचुअली रेफ़र करना पड़ता है फॉर ऑपरेशन या सर्जरी। लेकिन इलाज उनका भी हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन या सर्जरी के साथ होता है। अब ये है कि कई अब मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ जो लाहौर से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, पेशावर से आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ सेक्सोलॉजी सेंटर से आ रहे हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट हाथ में ली होती है, जी हमें वीनस लीक है। अब वीनस लीक जब मैं उनका टेस्ट करता हूं तो एज सच उनको कोई वीनस लीक होती नहीं है और वो बता रहे होते हैं कि भाई हमें तो डायग्नोज हुआ है वीनस लीक का और हमें कहा गया है कि एम्बोलाइजेशन कराएं और इसका जो है ना 8 लाख या 10 लाख या 12 लाख ख़र्चा है। तो पहले तो मैं ये बता दूं, आप अपना टेस्ट मेरे से आगे करवाएं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको वाकई ही वीनस लीक है या नहीं है। ज़्यादातर लोग जिनको आए हैं दूसरी जगहों से टेस्ट करा के, ज़्यादातर लोगों में वीनस लीक होता ही नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और होती है। उनको वीनस लीक लेबल करके फिर एम्बोलाइजेशन का मशवरा दे के फिर लाखों रुपए का उनका बजट बना दिया जाता है। तो कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका लाखों का बजट बना, वो उन सेंटर से उन डॉक्टर साहब को छोड़ के मेरे पास आए, मैंने उनका दोबारा टेस्ट किया, उनको बताया कि भाई आप तो बिल्कुल फिट हो, आप ठीक हो, थोड़ी बहुत आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, वीनस लीक तो आपको दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसे कई मैं वाक़यात देख चुका हूँ। और अगर किसी को वाकई ही वीनस लीक हो, ठीक है, अगर वाकई ही वीनस लीक हो, एक तो बात यह है कि वीनस लीक जो है ना नफ्स के इंजेक्शन वाले टेस्ट में पता चलता है और वो पिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है ना, और किसी आम टेस्ट से ये पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा कोई उसका दूसरा टेस्ट है भी नहीं। और प्रॉपर वीनस लीक का जो टेस्ट है, पिनाइल डॉपलर टेस्ट, वो कुछ कुछ बंदों को ही सही तरह से करना आता है। तो आप इधर आए मेरे पास, मैं आपका दोबारा से टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि भाई आपको जेन्युइन वाकई ही में वीनस लीक है या नहीं, और आया आपको फिर एम्बोलाइजेशन की ज़रूरत है कि नहीं। अभी तक जितने मरीज़ आए हैं तकरीबन तमाम को मैंने ये कहा है कि आपको एम्बोलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन से ही ठीक हो जाएंगे, इवन आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो कई बड़े बड़े सेंटर से लोग होके आते हैं, 10-10, 12-12 लाख उनको बताया जाता है कि आपका बजट आएगा एम्बोलाइजेशन का। और अगर किसी को वीनस लीक है भी, सपोज़ कर लें कि एक पेशेंट है उसको जेन्युइन वीनस लीक है, तो फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप एम्बोलाइजेशन की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि एम्बोलाइजेशन एक सक्सेसफुल प्रोसीजर नहीं है। और एम्बोलाइजेशन जो है वो बहुत जल्दी, यानी कि 4 से 5 महीने में एम्बोलाइजेशन के जो असरात हैं, जो फ़वाइद हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये कोई लाइफ लॉन्ग चीज़ नहीं है कि आप हमेशा हमेशा के लिए ये ठीक हो जाएंगे, आपकी वीनस लीक ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सक्सेसफुल और कामयाब एम्बोलाइजेशन भी करवा ली जाए, अच्छे से अच्छे सेंटर से भी करवा ली जाए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के साथ भी करवा ली जाए, फिर भी वीनस लीक के लिए एम्बोलाइजेशन एक कामयाब तरीका इलाज नहीं है। आल्दो बहुत महंगा होता है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये एक अनसक्सेसफुल प्रोसीजर है। इसके मुकाबले में पिनाइल इम्प्लांट कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोसीजर है। पिनाइल इम्प्लांट के लिए कहाँ करना है, कैसे करना है, किस डॉक्टर से करवाना है, ये आपको हम गाइडेंस दे देंगे, उसमें परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
अगर मेरे पास 1000 मरीज़ आए हैं जिनको बाकी हर जगह से जवाब हो गया है कि भाई उनका मसला ठीक ही नहीं हो रहा, तो 999 मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ठीक होके जाते हैं, और कोई एक ही ऐसा पेशेंट होता है जिसको फिर रेफ़र किया जाता है कि भाई नहीं, आप अपना ऑपरेशन करा लें, आपका मेडिसिन से दवाइयों से इलाज मुमकिन नहीं है। तो आजकल बड़ी जदीद और बड़ी एडवांस दवाइयाँ आ चुकी हैं, बड़ी स्पेसिफ़िक दवाइयाँ आ चुकी हैं जो मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। डिपेंड करता है उसको कितने अरसे के लिए लेना है। ज़्यादातर मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो 2-3 महीने की मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं, लाइफ़ लॉन्ग मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, 100 में से एक कह लें, कि जिनको ज़रा मेडिसिन लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ती है, 6 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए लेनी पड़ती है, लेकिन वो 100 में से कोई एक ही होता है। ज़्यादातर लोग 99 लोग जो है ना 100 में से, वो महीने 2 महीने की मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। और 1000 में से किसी एक मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑपरेशन भी मैं बिल्कुल एम्बोलाइजेशन के हक़ में नहीं हूँ। ये एक अनसक्सेसफुल प्रोसीजर है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर किसी बंदे को वीनस लीक का बताया गया है कि आपको वीनस लीक है और एम्बोलाइजेशन कराएं, तो आप फ़ौरन मेरे पास आएँ। पहले तो मैं आपका टेस्ट दोबारा करूँगा कि वाया आपको जेन्युइन वीनस लीक है भी या नहीं, और अगर आपको जेन्युइन वीनस लीक है तो आया वो भी मेडिसिन से ठीक हो सकती है कि नहीं ठीक हो सकती। देखें, वीनस लीक भी उसकी डिग्रीज़ हैं, उसकी स्वेटी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको वीनस लीक होता है लेकिन वो भी मेडिसिन से उनका काम चल जाता है। यानी कि आप प्रॉपर मेडिसिन दें, अच्छी मेडिसिन दें, मेडिसिन खा के भी वो हम बिस्तरी सेक्स वगैरह कर पाते हैं। ये लाजमी नहीं है कि एक बंदे को वीनस लीक आ गया तो उसका ऑपरेशन ही होना है। उसमें भी कैटेगरीज़ हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, सीवियर हैं। तो वीनस लीक वाला हर पेशेंट भी ऑपरेशन की तरफ, प्लांट की तरफ तो नहीं जाता, ज़्यादातर नहीं जाते। कोई एक आधी होता होगा जो पेनाइल इम्प्लांट की तरफ उसको भेजना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो वीनस लीक वाले भी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो यानी कि अब आप देखें कि परसेंटेज कितनी कम हो गई। मर्दाना कमज़ोरी वाले 100 में से 99% मरीज़ 2-3 महीने की दवाई से ठीक हो रहे हैं। 1000 में से 999 मरीज़ सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, और 1000 में से सिर्फ एक मरीज़ ऐसे है जो कि सर्जरी की तरफ जा रहा है। और वीनस लीक जिनको डायग्नोज हुई है वो सब के सब ये ना समझें कि अब आपने इम्प्लांट ही कराना है या फिर आपने एम्बोलाइजेशन ही करानी है। एम्बोलाइजेशन तो बिल्कुल भी ना कराएं, बिल्कुल भी ना कराएं। चाहे वो डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, यूके से पढ़ के आया है, इंग्लैंड से पढ़ के आया है, फ्रांस से पढ़ के आए हैं, जर्मनी से पढ़ के आया है। मैं बहुत से पेशेंट्स देख चुका हूँ, बहुत से पेशेंट्स जो इटली से आए हुए हैं, जर्मनी से आए हुए हैं, फ्रांस से आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, और वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने उनके डॉक्टर्स ने भी उनको कहा है कभी आपका तो ऑपरेशन होना है और आप ठीक नहीं हो सकते। वहाँ पे भी मेल प्रैक्टिस होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे मेल प्रैक्टिस नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले दिन ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट आया हुआ था, उसको 60 लाख का कोई ऑपरेशन डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ था, और बिल्कुल महीने की दवाई से वो बिल्कुल ठीक हो गया है। इसी तरह पिछले दिन एक इटली से पेशेंट आया हुआ था, उसको डॉक्टर्स ने कहा दिया था कि आपको जवाब है, आप बिल्कुल नहीं ठीक हो सकते। वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहा है, शादी हो गई है, बच्चे हैं कईयों के, तो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कोई सनद नहीं है कि कोई बंदा यूके से आया, अमेरिका से आया, फ्रांस से आया तो वो बहुत ही आला कॉम्पिटेंट होगा। बहुत से लोग देखे हैं जो यूके, फ्रांस और इधर उधर के डॉक्टर से महंगे महंगे ऑपरेशंस के लिए 60-60, 50-50 लाख के ऑपरेशन की रिकमेंडेशन लेके फाइलें लेके आते हैं, और सिंपल महीने 2 महीने की मैं उनको मेडिसिन देता हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। तो इसमें असल चीज़ ये होती है कि पेशेंट को आप टाइम दें, 20-25 मिनट, आधा घंटा अगर आपका लगता है, मरीज़ की पूरी बात सुने, पहले तफसील से मरीज़ की बात सुने, उसको मसला क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसको इशू क्या है। और जब आप इतना टाइम दे के मरीज़ की बात सुन लेते हैं तो फिर आपको सही, और फिर आप टेस्ट करते हैं, प्रॉपर टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, पेनाइल डॉपलर करते हैं या दीगर टेस्ट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टेस्ट होने चाहिए। वो जब आप करते हैं आपको पता चल जाता है कि यार ये वीनस लीक है या नहीं है, तो उसके बाद फिर आप स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं। अब तो बहुत जदीद और अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जिनसे 99.99% जो पेशेंट हैं वो ठीक हो जाते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको
इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला ही नहीं होता, मर्दाना कमज़ोरी का मसला ही नहीं होता। उनको मसला होता है प्री मेच्योर इजैकुलेशन का, यानी कि उनकी टाइमिंग कम होती है। लेकिन क्योंकि अवाम में इतनी आगाही नहीं है, अवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो अवाम ये समझ ही नहीं पाती कि उनको मसला क्या है। तो कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आते हैं मर्दाना कमज़ोरी से, लेकिन जब मैं उनको टेस्ट करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ भाई आपको मर्दाना कमज़ोरी तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है आप में और मर्दाना कमज़ोरी में। आपको जो प्रॉब्लम है मोस्ट लाइकली आपकी हिस्ट्री से, आपकी बातों से, आपके टेस्ट से ये पता चल रहा है कि आपको टाइमिंग का इशू है, तो उसकी दवाई बिल्कुल अलहदा होती है। मर्दाना कमज़ोरी की दवाई बिल्कुल अलहदा है और टाइमिंग की दवाई जिसको हम सूरत इंजाल भी कहते हैं उसकी मेडिसिन बिल्कुल अलहदा है। तो कई हमारे लोग इन दो चीज़ों में कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि टाइमिंग कम होती है और वो समझते हैं उनको मर्दाना कमज़ोरी है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, हम एग्जैक्ट पहले डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं, मसले की वजह तक पहुंचते हैं और फिर उसके मुताबिक इलाज करते हैं। कई लोगों को अराउज़ल के इश्यूज़ होते हैं, कई लोगों को टेक्निक्स का नहीं पता होता, कई लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये सारा प्रोसेस होता क्या है, कैसे करना होता है, क्या इसमें बेस्ट चीज़ें हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमारा साइज़ प्रॉपर नहीं है, हमारी नाड़ें नज़र आ रही हैं। और इंटरनेट में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है और पोर्नोग्राफी में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है और इतनी ज़्यादा मिस गाइडेंस है कि हमारे अक्सर पेशेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ मिस गाइडेड होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि भाई वो होते बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन वो मिस गाइडेड होते हैं कि भाई हम नॉर्मल नहीं हैं, हमारा कुछ नहीं बनना, हमने मर जाना है, हम किसी जोगा नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठे हैं, अपने हाथ से तबाह कर बैठे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे जो भी पेशेंट है वो मेरे पास आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह 99% हमारा सक्सेस रेट है इस चीज़ में। तो बिल्कुल भी आपको अगर आपको बहुत 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 सीवियर इशू है तो मैं रिकमेंड करता हूँ पिनाइल इम्प्लांट, लेकिन एम्बोलाइजेशन आपने हरगिज़ नहीं करानी, चाहे जो मर्ज़ी डॉक्टर हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, फ्रांस का हो। एम्बोलाइजेशन इज़ नॉट अ रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉर सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्यू टू सीवियर वीनस लीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कहीं से भी आप हैं तो मेरे क्लिनिक पे आके आप चेक कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल का शहर, शाहीनों का शहर, सियालकोट में अल्फ़ा क्लिनिक पे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह खान MBBS, 5 years training in MS and urology program and CRSM certified in reproductive and sexual medicine from Rashid Latif Khan University। अगर आपका कोई भी इशू है यूरोलॉजी से रिलेटेड, मेल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, तो मेरे क्लिनिक पे आप आके आप लाजमन चेक कराएं और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शिफ़ा होगी अल्लाह ताला के हुक्म से और प्रॉपर आपका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।